हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनायंस की लिस्ट करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आप हेडिंग डाल लीजिए एनायन या लिस्ट ऑफ एनायन, क्योंकि डेफिनेशन तो हम कर चुके हैं। लिस्ट ऑफ एनायंस, एनी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज इज नोन एज एनायन। कैटायन हमने जिस तरह से मोनोवेलेंट और पॉलीवेलेंट या पॉली एटॉमिक, मोनो एटॉमिक सभी टाइप के हमने कर लिए थे, सिमिलरली एनायन भी वैसे ही हैं। सबसे पहले हम करने वाले हैं मोनो एटॉमिक, यानी ऐसे एनायन जो सिंगल एलिमेंट से बने। एनायन इलेक्ट्रॉन गेन करने से बनते हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करने के आफ्टर सिंपल एनायन फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर आप डाल लीजिए सबसे पहले आयन, और आयन के अंदर हम करेंगे मोनोवेलेंट तो नहीं करेंगे, सिंपल आयन लिखिए। सिंपल, तो आयन को आप नीचे लिखिए, सिंपल आयन। ठीक है, अब इसके अंदर हम स्टार्टिंग से चलते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। यानी फ्लोरीन तो वैसे सबसे पहले आता है, तो मुझे इसको उसी अकॉर्डिंग में लिखना चाहिए। सबसे पहले है फ्लोरीन, देर आफ्टर क्लोरीन, देर आफ्टर ब्रोमीन और आयोडीन। यानी पीरियोडिक टेबल में इनकी जो प्लेसमेंट है, इनके पोजीशन है वो इसी शेप में है, इसी सीक्वेंस में है, किसी ग्रुप के अंदर। अब ये जो आयंस है, यानी आपको 4 एलिमेंट्स यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल बाहर आई आंटी, इस तरह से आप इनको लर्न कर सकते हैं। इन चारों एटम्स के ऊपर -1 चार्ज होता है। -1 चार्ज, 1 -1 -1 -1। क्लियर। अब हम बात करें, यानी हम जो आप एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट लर्न करेंगे, तो हम 20 तक के एलिमेंट्स हैं उनके अंदर बात करते हैं। ये 20 से ऊपर भी चले गए हैं, बट ये काम आने वाले हैं, इसलिए मैंने सारे लिखे हैं। ये 2 आपके 20 के अंडर हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 20 से बाहर चले गए, यानी एटॉमिक नंबर 20, एज नहीं। नाउ नेक्स्ट इज, अब हम बात करें सिंपल सा ऑक्साइड या सल्फाइड। तो यहाँ पर सल्फर ये -2, देन ऑक्सीजन -2, और ये नाइट्रोजन भी लिख लीजिए -3। अब इनके हम नेम की बात करें, तो नेम के लिए बच्चों यहाँ पर देखो एक रूल डाल लीजिए। रूल क्या है, एक थोड़ा सा समझने का तरीका है। जब भी कोई एनायन एक सिंपल एलिमेंट से बनेगा, यानी सिंपल एलिमेंट है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और उसने एनायन बनाया, तो वहां पर हम सफिक्स यूज करेंगे आइड सफिक्स, IDE, आइड सफिक्स। when an element form anion by gaining, अब यहां पर एन एलिमेंट लिखा है मैंने, यानी सिंगल एटम की हम बात कर रहे हैं। गेनिंग इलेक्ट्रॉन, देन the ion is named with suffix, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लीजिए आप, with suffix IDE, आइड। क्लियर। अब जो सेकेंड आयन आएगा, यानी उसका जो भी रूल होगा हम बाद में लिखेंगे। लेट फर्स्ट इट नाउ। अब करना क्या है, ऑटोमेटिकली आपको क्लिक हो गया होगा कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करने से आयन बना रहे हैं, उसके लिए हमें आइड सफिक्स यूज करना है। आइड सफिक्स का मतलब है एलिमेंट का जो नेम है उसके लास्ट में आपको आइड लगाना है। तो अब सबसे पहले मैं ये एलिमेंट की बात करूं, ये फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देर आफ्टर सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये इन एलिमेंट्स के नेम है। तो मुझे इन्हीं से आइड सफिक्स लगाते हुए इनके नेम बनाने हैं। तो राइट हियर नेम ऑफ आयन
नेम ऑफ आयन। अब यहां पर मैंने देखो मोनोवेलेंट डाइवेलेंट नहीं लिखा है, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ गया होगा। दीज 4 आर मोनोवेलेंट, ये डाइवेलेंट, एंड दिस इज ट्राइवेलेंट। तो मैं एक ही लिस्ट में सारे डाल रही हूं क्योंकि हमारा मोटिव ये समझना नहीं है, मोनो डाई ट्राई वो हमें पता है। नेम ऑफ आयन, अब आपको लिखना है फ्लोराइड। फ्लोरीन होता है तो इन आयन को हमें हटाना है वहां से, और जब दो वर्ड्स को हम मर्ज कर रहे हैं तो इस तरह से करना है, फ्लोराइड। क्लोरीन का क्लोराइड, ब्रोमीन से ब्रोमाइड, आयोडीन से आयोडाइड, सल्फर। अब सल्फर में वैलेंसी 2 है, चार्ज 2 है, नेगेटिव वैलेंसी हो गई है, पर ये नहीं है कि वैलेंसी या डाईवैलेंट है तो इसका नेम कुछ और होगा, ऐसा कुछ नहीं करना, या डाईसल्फाइड ऐसा कुछ नहीं करना। सल्फर वही आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने से बना है, तो सिंपल आपको सल्फाइड लिखना है। सल्फाइड ऑक्सीजन से बना है तो ऑक्साइड। अब नाइट्रोजन से बना है तो क्या होगा, एग्जैक्टली नाइट्राइड। क्लियर? तो ये हमारे सिंगल एटम से बनने वाले आयंस हो गए। अब इसके अलावा भी कोई आयन अगर आप बनाते हैं, बना सकते हैं, या बनता है आपके सामने है, तो आप उसकी नेमिंग इस तरह से कर सकते हैं। आपको एलिमेंट का नेम पता है तो आइड सफिक्स लगा दीजिए, दैट्स ऑल। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब हम बात करें, यहां क्या लिखा हुआ था हमने, सिंपल आयन। अब हम बात करेंगे पॉली एटॉमिक आयंस की। पॉली एटॉमिक आयंस। अब पॉली एटॉमिक में क्या होता है, मोस्टली एक एलिमेंट यानी एक नॉन मेटल होगा, उसके साथ ऑक्सीजन अटैच होता है, तो यानी पॉली ऑक्सीजन की नंबर कुछ भी हो सकती है, इस तरह से एक वो पॉली एटॉमिक आयन में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर सबसे पहले मैं एग्जांपल्स डालूंगी। SO3 -2, SO4 -2, NO3 -1, NO2 -1, PO4 -3, देन PO4 -3 और PO3 भी होता है, बट आप फॉस्फेट को ध्यान रखिए, CO3 -2, HCO3 -1। अब हम इनकी नेमिंग की बात करें तो सबसे पहले हम नेम लिख लेते हैं एक बार। SO3, सबसे पहले हम सल्फ इस पे चले, SO4 -2, 4 है ना जो O पे लगा हुआ है नीचे, और -2 चार्ज है ऊपर है, यानी एक सुपर स्क्रिप्ट में एक सब स्क्रिप्ट में। ये चीज़ आप ध्यान रखें, कहीं पे मिस्टेक हो गई तो ध्यान रखना। नाउ इसका नेम है बच्चों सल्फेट, और इसका नेम होता है सल्फाइट। मैं एक लिख रही हूँ, उसके बाद मैं नेम रूल समझाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये आयन, सल्फाइट आयन भी आप नोट कर दीजिए। ये हो गया नेम, हो गया नेम ऑफ आयन। अब देखो मैंने सल्फर है, सल्फर और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे यानी चार्ज लगा हुआ है कंबाइंडली, ऐसा नहीं है वो चार्ज ऑक्सीजन पे ही नहीं है, पूरे आयन के ऊपर है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखने की बात है, यानी हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि पूरे ब्रैकेट के ऊपर चार्ज लगा हुआ है, इस तरह से लगाना है, ऐसा नहीं है कि आपने सिंपल ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज लगा दिया। नाउ अब बात करें कि इसकी नेमिंग किस तरह से करें, हम कब पता चलेगा कि हमने 8 और 8 लगाया हुआ है। तो जब भी ऑक्सीजन विद एलिमेंट होगा तो यहाँ पे जो सफिक्स होता है या तो 8 होगा या 8 में होगा, यानी पहले हमने IDE किया था, अब यहाँ पे T कन्वर्ट करना है। तो कब तो 8 करना है, कब 8 करना है, जब एक ही एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर इस तरह से वेरिएबल आयंस बना रहा है, तो जहाँ पर ऑक्सीजन के नंबर मोर हैं वहाँ हम 8 सफिक्स यूज़ करते हैं, और जहाँ ऑक्सीजन के नंबर लेस है वहाँ पर 8 सफिक्स हम यूज़ करते हैं। वैलेंसी आपको सेम मिलेगी, वैलेंसी में कोई डिफरेंस नज़र आने वाला नहीं है,
when a non-metal form polyatomic ion in combination with oxygen, then ite and ate suffix is used ite और यहाँ पर ये एट विद, या इन केस ऑफ लेस ऑक्सीजन लिख लीजिए यहाँ पे, इन केस ऑफ लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के नंबर लेस है तो आइट सफिक्स है। इन केस ऑफ मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर आप नाम लिखते जाइए, जहाँ पर ऑक्सीजन के नंबर मोर है वहाँ पर 8 और जहाँ पर लेस है 8। तो एक मैंने एग्जाम्पल इसीलिए पहले किया था, दैट इज सल्फेट। यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, तो सल्फेट सल्फाइड। अब हम नाइट्रेट या नाइट्रोजन से बनेंगे, तो यहाँ पर जो 3 है वो तो नाइट्रेट होगा और जो 2 वाला है वो नाइट्राइट। देर आफ्टर फॉस्फेट, फॉस्फेट के और भी बहुत सारे हैं फॉस्फोरस के, बट अभी आप इसी को ध्यान रखिए, फॉस्फेट। ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट यानी कार्बन का ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन में हाइड्रोजन वेरी कर सकता है, लग सकता है, नहीं लग सकता है, वो एक डिफरेंट थिंग है। आपको यहाँ ऑक्सीजन के नंबर देखनी है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, कार्बन का एक ही बनता है, दैट इज कार्बोनेट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि एक CO2 बन रहा है और एक CO3 बन रहा है, ऐसा नहीं बनता है, कार्बोनेट। अब यहाँ पर ये जो आयन है बच्चों बाइकार्बोनेट है। बाइकार्बोनेट कैसा बना है, यानी आपका CO3 -2, इसमें प्लस एक H+ आयन, सॉरी यहाँ पर -2 कीजिएगा, ये -2, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आयन मैंने अटैच कर दिया तो इसकी वैलेंसी न्यूट्रल हो जाती है, इक्वल टू HCO3 -1, यानी एक जो है नेगेटिव वैलेंसी वो न्यूट्रल हो गई है। तो अब एक ही वैलेंसी यहाँ पर शो होगी। अब एक लिखना नेसेसरी नहीं है, तो आप सिंपली यू कैन राइट हियर दैट -1। तो ये हाइड्रोजन लगते ही हम इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, या बाइकार्बोनेट आप बोल सकते हैं। तो दिस इज हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट। क्लियर? और सिमिलर यही केस आप यहाँ तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो जैसे ही आप हाइड्रोजन अटैच करेंगे ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड। बट यहाँ पर आप लगा सकते हैं, यहाँ पर क्योंकि वैलेंसी 2 है तो एक जैसे ही हमने बाई वर्ड किया है या फिर हाइड्रोजन वर्ड यूज़ किया है, तो हाइड्रोजन सल्फेट और या बाईसल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड या बाईसल्फाइड आयन आप बना सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा कार्बोनेट वाला। तो इस तरह से हम बाईसल्फेट और बाईसल्फाइड के भी नोट कर सकते हैं। H+ SO4 -2 H+, थोड़ा सा यहाँ पर इसको इस तरह से कीजिए, अदरवाइज दोनों प्लस साइन मर्ज हो जाएंगे, H+ और ये प्लस का साइन, H+, ये प्लस का साइन, SO3 -2। तो यहाँ जो बनने वाला है HSO4 -1 HSO3 -1, क्या नेम लिखेंगे इसका, बाईसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट, बाईसल्फेट और हाइड्रोजन
सल्फेट, ये बाइसल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर? अब एक आयन और है, ऑक्साइड आयन। ठीक है, ऑक्साइड O- हमने कर लिया। अब इसमें भी हम हाइड्रोजन जोड़ ऐड कर दें, तो इसको हाइड्रोजन ऐड करने के बाद बाई ऑक्साइड नहीं होगा, ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड बन गया, यानी हमने हाइड्रोजन वर्ड लगाया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्साइड, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आयन है, यहां पर नोट कर लीजिए आप, इक्वल टू OH माइनस, पहले इसको नोट कर लीजिए, हाइड्रोक्साइड आयन, और इसको कहीं ब्रैकेट में आप क्लोज कर लीजिए, नहीं लगेगा कि हमने हाइड्रोक्साइड आयन नहीं किया। क्लियर? तो ये हमने नेगेटिव आयंस की लिस्ट कर ली है, ऑलमोस्ट हमारे जो काम आने वाली है वो कंप्लीट हमने कर ली है। अगर कहीं मिस होते हैं तो हम उसको फर्दर जब भी केमिकल फॉर्मूलाज बनाएंगे उनको इंक्लूड करेंगे। तो दैट इज अबाउट द आयंस। अब बच्चों इन आयंस को यूटिलाइज करके हमें केमिकल फॉर्मूलाज बनाना सीखना है। तो नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज द केमिकल फॉर्मूला। अब आप हेडिंग डाल लीजिए केमिकल फॉर्मूला, या मैं इसी पेज को लेती हूँ, केमिकल फॉर्मूला। अब बच्चों केमिकल फॉर्मूला में एक तो होगा हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वर्ड, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप वर्ड सुनेंगे फर्स्ट, देन सेकंड होगा फॉर्मूला यूनिट, फॉर्मूला यूनिट, एंड थर्ड जो वर्ड आने वाला है दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, और इसको हम स्टोइकियोमेट्रिक फॉर्मूला भी बोलते हैं और स्टोइकियोमेट्रिक फॉर्मूला। तो 3 वर्ड्स, इनका मीनिंग हम समझेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप केमिकल फॉर्मूला। बच्चों मैं अगर नेम बोलूं, लाइक मैं बोल रही हूँ कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट, इससे मुझे ये पता चलता है कि इसमें कैल्शियम है और कार्बोनेट, 2 वर्ड से ये मिलकर बना हुआ है। लेकिन मुझे इस वर्ड से मुझे कहीं भी ये पता नहीं चलता कि कैल्शियम का सिंबल क्या है, कैल्शियम के कितने एटम्स हैं। कार्बोनेट है तो कार्बोनेट का कंपोजिशन क्या है, यानी कार्बोनेट किससे मिलकर बना हुआ है। और अगर मुझे ये भी पता है कि कार्बोनेट यानी कहीं कार्बन और ऑक्सीजन हो सकता है, तो मुझे ये मालूम नहीं चलेगा कि इसमें कितना कार्बन और कितना ऑक्सीजन है। तो नेम बोलने से हम किसी भी कंपाउंड का केमिकल कंपोजिशन पता नहीं लगा सकते। तो हम किसी भी केमिकल कंपाउंड को उसके कंपोजिशन के फॉर्म में लिखें, यानी उसका जो कंपोजिशन है हम शॉर्ट फॉर्म में नोट कर दें, जिससे कि सामने वाले को समझ में आए दैट इज द पर्टिकुलर कंपाउंड, यानी इसमें ये एलिमेंट्स हैं और इनके इतने इतने एटम्स के नंबर हैं। तो इसी कंपोजिशन को सिंबल्स के फॉर्म में रिटर्न करना, लिखना हम बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला। तो यू कैन राइट द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, symbolic representation of chemical composition of a compound. That means in the term of number and type of element is called
केमिकल फॉर्मूला। क्लियर? तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अब किस तरह से, जैसे मैं लिखूं सल्फ्यूरिक एसिड, एग्जाम्पल डाल लीजिए यहां पे, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। फिर लिखूं कैल्शियम कार्बोनेट, जैसा मैंने बोला कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर? तो अब सल्फ्यूरिक एसिड से मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड एक्चुअली है क्या, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कितने एटम्स प्रेजेंट है, बिल्कुल भी आप आइडिया नहीं लगा सकते। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला, यानी मैं इसको केमिकल कंपोजिशन को फॉर्मूला की फॉर्म में लिखूं तो ये होगा मेरा H2SO4। आ गया कंपोजिशन। अब आपको क्लियर हो गया है कि इसमें एक हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन के एटम 2 है, सल्फर की 1 है, ऑक्सीजन की 4 है। तो साफ साफ हमें किसी कंपाउंड का केमिकल कंपोजिशन पता चल गया है। इसी को हम बोलेंगे केमिकल फॉर्मूला। अब यहाँ पे नंबर एंड एलिमेंट लिख देती हूँ मैं, एलिमेंट्स और ये उनकी नंबर, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। क्लियर? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 पता चल गया क्या है इसमें। यहां पर एलिमेंट और यहां पर नंबर ऑफ एटम्स कर लीजिए, नंबर ऑफ एटम्स। इसमें थोड़ा सा डिवीजन कर देती हूँ मैं, यहाँ से ये इसकी थी और ये नीचे इसकी है। अब यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो कैल्शियम है, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। कैल्शियम कितना है 1, नंबर ऑफ एटम्स 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3। समझ में आ गया? तो दैट इज द केमिकल कंपोजिशन और इसको हम बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला। अब बात करते हैं हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो वर्ड मीनिंग है सेम एज केमिकल फॉर्मूला, कोई डिफरेंस नहीं है। केमिकल फॉर्मूला ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट मॉलिक्यूल वर्ड है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स का होता है। आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए हम जितने भी कंपाउंड्स हैं आयनिक कंपाउंड को छोड़कर उनके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूटिलाइज कर लेते हैं। सेम एज केमिकल फॉर्मूला but the word used for covalent compound which exist in the form of molecule। क्लियर? अब हम बात करें फॉर्मूला यूनिट की। फॉर्मूला यूनिट ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड। आयनिक कंपाउंड आयंस के कॉम्बिनेशन से बने हुए होते हैं और आयंस के कॉम्बिनेशन से जो बने हुए कंपाउंड्स हैं उनके लिए हम मॉलिक्यूल वर्ड यूज नहीं करते। दैट मीन्स आयनिक कंपाउंड एक डिस्क्रीट का मतलब जैसे सेपरेट, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल होता है H2O, ये बिल्कुल सेपरेट है, दूसरे मॉलिक्यूल से इसका कोई कनेक्शन नहीं होता, वैसे आयनिक कंपाउंड्स में नहीं होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट तो एक इम्पोर्टेंट लाइन है, किसी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आयनिक कंपाउंड do not exist in the form of discrete molecule। तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते तो फिर कैसे एग्जिस्ट करते हैं? तो बेटो
सिंपल सा ये है कि यहाँ पर जैसे मैं सोडियम Na+ लूँ और एक Cl-, यानी NaCl को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये Na का जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी पूरी सराउंडिंग में होता है। क्लोरीन इधर से भी आएगा, इधर से, इधर से, इधर से, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ है। दूसरा आयन चारों तरफ से अट्रैक्ट होगा, तो एक तरह से एक जाइंट मॉलिक्यूल बन जाते हैं, यानी ग्रुप ऑफ आयंस होगा, एक कलेक्शन होगा। यहाँ पर एक सेपरेट NaCl की बात आप नहीं कर सकते। तो इस केस में जो फॉर्मूला एक्चुअली वो होगा Na+Cl-, N आप लगा दीजिए, फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड इज जाइंट लाइक सोडियम क्लोराइड। मैंने NaCl नहीं लिखा है पहले, सोडियम क्लोराइड इज Na+Cl-, N, यानी इसमें जितनी Na+ की नंबर होती है उतनी Cl- ये होती है। अब बच्चों ऐसा फॉर्मूला आयनिक कंपाउंड्स का लेके आप चलेंगे किसी रिएक्शन के अंदर, तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है उस रिएक्शन को करना। तो हम क्या करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स के अंदर कैटायन और एनायन का एक सबसे सिंपल रेशो निकाल लेते हैं कि सबसे स्मॉल रेशो में वो कितने आयन प्रेजेंट है, और उसी स्मॉल रेशो को हम बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट। तो आयनिक कंपाउंड्स यहाँ नोट डाल लीजिए, आयनिक कंपाउंड्स are represented by simple whole number ratio of cation and anion. This simple ratio is called formula unit. क्लियर? तो अब बात करें हम NaCl की। फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl मत लिखिए पहले सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इक्वल टू NaCl। और एग्जांपल कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड के बाद कैल्शियम सल्फेट ले लीजिए आप, या कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्लियर? तो ये फॉर्मूला यूनिट होती है, इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट। नेक्स्ट हमारा है एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम फॉर्मूला यूनिट ही है। थर्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला, फॉर्मूला यूनिट हमने आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज किया है। एम्पिरिकल फॉर्मूला आयनिक और कोवेलेंट दोनों के लिए यूटिलाइज होता है, क्योंकि कई कोवेलेंट कंपाउंड है जो भी जाइंट होते हैं, तो वहां पर हम पूरा फॉर्मूला नहीं शो कर सकते। तो इन केस ऑफ इट इज जस्ट सेम एज द, पहले तो ये लाइन नोट कर लीजिए, सेम एज द फॉर्मूला यूनिट, सेम एज फॉर्मूला यूनिट, but it is used for ionic कोवेलेंट, जाइंट कोवेलेंट कर सकते हैं आप, सिंपल एंड जाइंट कोवेलेंट in the form of simplest
होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन इट। आयनिक का हमने ऊपर कर लिया है, वी आर नॉट गोइंग टू डू इट अगेन। नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल डायमंड, Cn सिंबल C। तो Cn होता है डायमंड एक जायंट कोवलेंट नेटवर्क का कंपाउंड है, यानी यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्बन अटैच है कोवलेंट बॉन्ड से, तो हम यहाँ Cn करके कोई रिएक्शन को प्रोसीड नहीं कर सकते। दैट्स वाई वी यूज द सिंबल C ओनली। तो कार्बन डायमंड, जो कार्बन का ग्रेफाइट, डायमंड, चारकोल, डिफरेंट जो एलोट्रोप्स है सभी का सिंबल C होगा। डायमंड भी कर सकते हैं, ग्रेफाइट भी कर सकते हैं, ग्रेफाइट, चारकोल, ठीक है। ये सारे, ये लाइन बीच में से हटा दीजिए, सारा इरेज हो गया। डायमंड, ग्रेफाइट और ये चारकोल, तो सभी का सिंबल क्या हो गया? C है, और यहाँ सिंबल Cn है और C हमने सिंबल लिखा है। इसके अलावा एम्पिरिकल फॉर्मूला और सम अदर कंपाउंड्स, लाइक हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल, C6H6, C2H6, C2H4। यहाँ एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखा था हमने, तो एक बार इसको शॉर्ट में मैं EF कर देती हूँ, जिससे कि मुझे बार बार लंबे टर्म यूज ना करना पड़े फॉर्मूला। तो ये हो गया EF। अब आप ध्यान रखिएगा EF मैंने किसके लिए यूज किया है? EF, ठीक है। अब ये देखो, ये बेंजीन है, ये नेम भी मैं इसको लिख देती हूँ, थोड़ा सा इसको इस साइड में कीजिए, EF। ये बेंजीन है, बेंजीन। अब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला का मीनिंग क्या होता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, वही है जो फॉर्मूला यूनिट है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। पर यहाँ हमारी कोई नेसेसिटी नहीं है, बेंजीन को हम यहाँ इसी फॉर्म में इंडिकेट करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये टॉपिक आपको हायर क्लासेस में बहुत अच्छे से स्टडी करवाया जाता है, ये इस पे न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसको भी हम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। C2H6, तो इसको एक सिंपल होल नंबर रेशियो में हम शो करें, तो यहाँ पर देखिए इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बनने वाला है CH। C2H6 इसका होल नंबर रेशियो निकालिए, सिंपलेस्ट रेशियो निकालिए, ये हो गया CH3 और इसका निकलेगा CH2, ठीक है। तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूलाज हो गए। तो इसका सिंपल रेशियो, जब आपका रेशियो नहीं बन रहा, यानी फ्रैक्शनल वैल्यूज आपको नहीं निकालनी है, होल नंबर रेशियो में ही आपको निकालना है, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला ये यहाँ निकल कर आता है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला और फॉर्मूला यूनिट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फॉर्मूला यूनिट वर्ड जो है मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए यूटिलाइज करेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला की फुल छुट्टी है, आप कहीं भी उसको यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ज़्यादातर यूटिलाइज होता है। दैट्स ऑल अबाउट द लिस्ट ऑफ आयंस एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला। अब नेक्स्ट क्लासेज में हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे बच्चों। टिल देन बाय बाय।